गुरुवार की आपने सामने देखा होगा, चतुर्मास गुरुवार का चैप्टर में चल रहा है प्रतापनगर में। गुरुवार की जो आंखें हैं इनमें एक अलग सी चमक है। गुरुवार की मन मन मुस्कान, और गुरुवार जब गुरु भक्ति में मुस्कुराकर अपना आशीर्वाद देते हैं तो उसकी बात ही अलग होती है। गुरुवार किसी से कुछ नहीं कहते, उनकी मुस्कान और उनकी भक्ति देख के गुरुवार में ऐसा हिसाब है कि लोग अपने आप गुरुवार के पास खींचते चले आते हैं। गुरुवार इन आंखों में कुछ ना कुछ तो जरूर है, गुरुवार इन आंखों में कुछ ना कुछ तो जरूर है, इनमें सारे जहां की जन्नत और गजब का नूर है। गुरुवार इन आंखों में कुछ ना कुछ तो जरूर है, इनमें सारे जहां की जन्नत और गजब का नूर है। इनमें सूर्य जैसा प्रकाश पुंज है और कोहिनूर जैसी चमक है। गुरुवार इनमें सूर्य जैसा प्रकाश पुंज है और कोहिनूर जैसी चमक है। इतना सब कुछ होते हुए भी इनमें ना तो कोई गरूर है और ना ही कोई जरूर है। हम लोग अपना एक अच्छा सा मकान बना लेते हैं, एक लग्जरी गाड़ी खरीद लेते हैं, तो समाज में हमें थोड़ी सी जरा सी अगर जरूर रहती है, मगर थोड़ा सा चाल बदल जाती है। लेकिन हमारे गुरुवार ने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट ले रखे हैं। मैं कहना चाहूंगा, गुरुवार आप गन्नौर स्थित सौर भांचल के निर्माता हैं। गुरुवार आप गन्नौर स्थित सौर भांचल के निर्माता हैं। मनशापुर महावीर क्षेत्र में स्थित मनशापुर महावीर के पथ प्रदर्शक हैं। आप लोगों ने एक जयपुर से बस गई थी मनशापुर महावीर जीवन आशा हॉस्पिटल, आप लोगों ने देखा होगा। एक अजीब सी छटा है उस मंदिर जी में, चारों तरफ हरियाली, मनशापुर महावीर विराजमान, दोनों तरफ पार्श्व भगवान आदिनाथ भगवान। गुरुवार आप मनशापुर महावीर क्षेत्र स्थित मनशापुर महावीर के निर्माता हैं। उसके पीछे जीवन आशा हॉस्पिटल, जहां लोग अपनी आशा लेकर आते हैं और जीवन में मुस्कान करते हुए जाते हैं। आप जीवन आशा हॉस्पिटल के पथ प्रदर्शक हैं। आपकी प्रेरणा से जीवन आशा हॉस्पिटल में दिन रात विकलांग आते हैं। एक बार अभी डायलिसिस का हमारा उद्घाटन था तो हम भी वहां जाने का मौका मिला था। लोग हर सुबह सुबह वहां 10 बजे लाइन लगती है, तो आचार्य पूजन सागर महाराज का फोटो ऊपर वहां लगा हुआ है। तो जो मरीज आते हैं एक बार वो बोले कि ये गुरुवार कहाँ विराजमान है, कब हमें इनके दर्शन होंगे, तो ऐसे लड़ाई करते हैं। वहां जितने पेशेंट आते हैं मनशापुर महावीर जीवन आशा हॉस्पिटल में, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट गुरुवार ले रखे हैं। यही नहीं, एक शिखर जी में आपका सौरभांचल करने जा रहा है। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पे ले रखे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप पे ना तो कोई गुरु है ना ही कोई गुरु है। गुरुवार में कहना चाहूंगा, यहाँ का प्रांगण में उपस्थित हर जयपुरवासी की यही आकांक्षा है। गुरुवार आप चलते फिरते महावीर हैं, गुरुवार आप चलते फिरते महावीर हैं। जयकारा गुरुदेव का। बहुत ही सुंदर भावनाओं के साथ में उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की। सीधे सीधे कुछ गुरु के चरणों में चलते हैं। विनय पूर्वक सभी कुछ गुरु को विनय। पवन जी भाई साहब आप आए, थोड़ा सा विस्तृत रूप से आपके बारे में बताएं। बोलो आचार्य सौरभ सागर जी महाराज की गुरुवर की चरणों में कोटि कोटि। हमारे बीच में एक बहुत बड़ी शख्सियत यहाँ विद्यमान है, अभी आपके सामने में उपस्थित होंगी। डॉक्टर अर्चना जी जो नागपुर से पधारी हैं, कल पधार गई थी। आज इनके कोई व्यस्त कार्यक्रम थे, लेकिन आचार्य श्री ने इनको कल आदेश दिया कि आप सुबह की क्लास में आएंगी। और आपने भक्तामृत जी में और ध्यान में पीएचडी की। आपके इस समय 61 कैंप चल रहे हैं, रोजाना कहीं कहीं के कैंप चलते रहते हैं और 20 कैंप विदेशों में हैं। रोजाना हीलिंग कैंप हैं, रोजाना हीलिंग चलती है ऑनलाइन। भक्तामृत जी के प्रत्येक काव्य के बीजाक्षर से आप अपने समस्त रोगों को दूर कर सकते हैं।
ऐसा कोई सा रोग नहीं जो भक्तामृति से जिसका निदान ना होना। इसी प्रकार संसार की ऐसी कोई मनोकामना, यहाँ तक कि मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए भी भक्तामृति का उपयोग किया जा सकता है। 48वां काव्य साफ लिखा है मोक्ष लक्ष्मी, तो वो उसी के बारे में अभी डॉक्टर अर्चना जी हमारे बीच में उपस्थित होंगी और प्रत्येक बीजाक्षर का किस प्रकार हमारे डायबिटीज, बीपी या कोई भी परेशानी में हम दूर उपयोग करेंगे, कैसे उपयोग कर सकते हैं। आप हीलिंग करती हैं रोजाना और सुबह तत्वार्थ का ऑनलाइन अभी तरफ समझा रही है, 6वां अध्याय चल रहा है। आपसे हजारों लोग ऑनलाइन पे जुड़े हुए हैं और कोरोना काल में आपने इतनी हीलिंग दी है, मैंने खुद ने आपसे हीलिंग ली है और उस समय कोरोना काल में आपने कोरोना से सैकड़ों लोगों को बचाया है अपनी हीलिंग के माध्यम से और भक्तामृति के बीजाक्षर के माध्यम से। हम आमंत्रित कर रहे हैं ऐसी शख्सियत डॉक्टर अर्चना जी जी। बोलिए देवाधिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की। मजा नहीं आया? कैलाश पर्वत तक आवाज गई नहीं। पहले अपने आप को चार्ज करिए जोरदार तालियों के साथ, जोरदार बस। ये पाम में ही सब कुछ है, इसमें सारी चीजें हैं। अभी आप कितने चार्ज हुए टेस्ट करेंगे। बोलिए देवाधिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की। कैलाश पर्वत का कमाल, क्या कमाल है आपके हाथों में। इन हाथों में सारी चीजें हैं इस पाम में। आपने तालियां बजाई, चार्ज हुए, आवाज मारता। चलिए एक बार गुरुदेव का भी जयकारा हम जोरदार इसी समय लगाएंगे। परम पूज्य 108 सौसव सागर जी महाराज की जय। जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का। बहुत सुंदर, 2 लाइन के साथ आगे बढ़ूंगी। अब तो चेत समझ के बितारे, जीवन जग में थोड़ा रे, मत विषयों में दौड़ लगा, संतों ने इसको छोड़ा रे। मत विषयों में दौड़ लगा, संतों ने इसको छोड़ा रे। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की जय। आज हम चल रहे भक्तांबर की महिमा। हम प्रतिदिन पढ़ते हैं, हर किसी के कंठ का हार बना हुआ है भक्तांबर। और भक्तांबर में कितने बीजाक्षर हैं? 2688 2688 बीज अक्षर भी भक्तांबर में खुद है। आवाज सही आ रही है सबको? बस 10 मिनट का मौन है, 10 मिनट बोलूंगी, ज्यादा नहीं, 9:30 बजे तक 10 मिनट आप सबके लिए मौन है, कोई भी बात नहीं करेगा तो आपको बात समझ में आए। यदि आप स्वयं बात करते रहेंगे तो मेरी बात क्या हो रही है समझ में नहीं आएगी। ठीक है, आप सुनेंगे भक्तांबर की महिमा। हमें कभी कुछ न कुछ परेशानी लगी है, संसार में जीव आया है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे, कोई भी निरोगी है, किसी न किसी प्रकार की समस्या से उलझ रहा है और हम इसके लिए भाग दौड़ करते हैं। कहाँ ये डॉक्टर, वो डॉक्टर, वो डॉक्टर, और जो हमारा तन है उसको भी उसमें हम छिपा देते हैं। उस शरीर को भी चलते चलते घुटने में दर्द हो जाएगा और हम उस शरीर को भी धीरे धीरे जीर्ण कर देते हैं। और जब कहीं हमें राह नहीं मिलती फिर हम आते हैं हमारे गुरुदेव की शरण में। तो भक्तांबर ऐसा स्तोत्र है जो मानतंत्र स्वामी जी रचित 48 तालियों के अंदर लिखा हुआ। मात्र भक्ति करने से ही वो ताले टूट रहे हैं। कोई जज और वकील नहीं लगाए थे उन्होंने बड़े बड़े कि मैं जेल से बाहर आता हूँ।
वकील लगाए थे, जज किए थे? नहीं। क्या किया था? दिलों की नाक की मात्र भक्ति किए थे। तो भक्ति में इतनी शक्ति है, यदि आप भक्ति करोगे तो वो फलीभूत होंगी होंगी और होंगी। ऐसा नहीं कि आपकी भक्ति कभी बेकार जाए। आप गुरुदेव के प्रवचन प्रतिदिन सुन रहे हो, कई लोगों को लगता होगा यार ये बात हमें समझ ही नहीं रही। आप ऐसे विचार बिल्कुल मत लाइए। आप सोचिए हमें सब समझ रहा है। जिनवानी माँ कितना अच्छा बता के गई, हमारे लिए इतनी सुंदर बातें जिनवानी माँ ने रखी है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के इस प्रकार का विचार करके यहाँ बैठिए, गुरुदेव को सुनिए। आपकी ये जो भक्ति है ये इस जन्म में ज्ञान तो ज्ञान दान जन्म जन्म तक काम आता है। ज्ञान दान जन्म जन्म तक काम आता है, इस भाव में नहीं भावों तक काम आता है। बाकी दान तो आपके ऐसे है कि कुछ समय के होंगे, पर ये जो दान है आपका ज्ञान दान, जब कभी आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी तो आपको विचार आएगा कि हम परम पूज्य 108 सौरभ सागर महाराज जी को मात्र सुबह 1 घंटे सुनते थे और हम स्वर्ग आ गए, और सिमंदर भगवान को हम नित्य सुनेंगे तो हम मोक्ष चले जाएंगे। जब आपको याद आएगी ये सारी भक्ति, इसलिए कोई भी भक्ति के समय घर में ना रहे। बड़ी मुश्किल से जिनवानी सुनने मिलती है। तत्पति प्रीति चित्ते न, बड़ी तृप्त चित्ती से जिनवानी को सुनो, बड़ी विनयता से जिनवानी को सुनो तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसे ही विनय पूर्वक हमें भक्तामृत को पढ़ना है, ना कि ऐसे भक्तामृत ना, आराम से पढ़ो उसको, एक एक अक्षर को ध्यान में रखते हुए श्वासों के साथ। भक्तामृत प्रणत मौलि मणि प्रभाणा, शांति से पढ़ो। ये नहीं कि हमें करना है करके जल्दी जल्दी, कभी कोई जल्दबाजी है वो अलग बात होगी, लेकिन उसको शांति से पढ़ो तो आपके शरीर के एक एक ऑर्गन्स, एक एक सुप्त शक्ति उससे जागरूक होती है। हमारे शरीर में 11.5 करोड़ सेल्स है। जब हम भक्तामृत पढ़ते हैं प्रतिदिन तो 25,000 सेल्स क्या होते हैं? जागरूक होते, एक्टिवेट होते। यदि आप भक्ति नहीं करोगे तो वो और सुप्त होते जाएंगे, और वो सुप्त जो कीटाणु रहते हैं वही हमारे यहाँ पर जमा हो जाते हैं, और उसी से बड़ी बीमारियां होती हैं। तो हमारे जो 10 प्राण हैं वो इसी से चैतन्यमय रहते हैं, भक्ति से। तो प्रभु की भक्ति में जो 48 श्लोक किए हैं वो एक एक श्लोक इतना पावरफुल बहुत पावरफुल है। उसको जब आप पढ़ते हो तो आप देखोगे 21 दिन में आपके नए शरीर की रचना हो जाती है। हम पहला ही श्लोक को लेते हैं। पहला जो श्लोक है भक्तामृत प्रणत मौलि, जिसमें प्रभु ने अपनी भक्ति का संकल्प लिए है, उसी संकल्प के साथ 21 दिन तक हमें किसी भी एक श्लोक की साधना करना है। जैसे पहला नंबर है किसी भी प्रकार के डिस्टर्बेंस, कोई भी परेशानी हमारे जीवन में, हम कहते हैं भाई 2 बार हमारे बच्चे ने इंटरव्यू दे दिया, तीसरा नहीं निकल रहा, 2 साल का निकल गया सीए, तीसरा साल नहीं निकल रहा। कभी कभी बिजनेस में मैं लोन बना रहे मुझसे लोन का काम नहीं हो रहा, बिजनेस का हमारा दुकान खरीदनी है, मकान खरीदनी है, मुझे काम होते होते रुक जाता है। कभी एक फोन आया कि सौदा हो गया लेकिन अब वो पलट गया। तो इस प्रकार की जो भी परेशानी, जो भी बाधाएं, डिस्टर्बेंस, ये हमारे काय से आते हैं? अंतराय कर्म से आते हैं। तो उसको नष्ट करने के लिए पहला श्लोक, प्रथम श्लोक को आप, सबकी प्रोसीजर एक जैसी है, 9 बार पढ़िए, उसके मंत्र को 108 बार, उसकी रीति को 108 बार। ये सब बुक में है। नेक्स्ट टाइम हम यहाँ बुक भेज देंगे। अभी होंगी गाड़ी तो मंदिर में रख देंगे तो कॉमन सबको पता चल जाएगा। और महाराज जी के पास भी मैंने बुक दी हूँ, उस पे नंबर है, सिर्फ कोरियर चार्ज लगेगा, आप बुला सकते हैं। सब में मंत्र रीति है, और यूट्यूब पे भी मिलेगा। डॉक्टर अर्चना बी जैन के यूट्यूब चैनल पे आप जाओगे तो आपको सब चीज मिलेगी। तो पहला श्लोक है डिस्टर्बन डिस्टर्ब। फिर 3 नंबर और 5 नंबर जो श्लोक है वो है आंखों के लिए, और 6 नंबर जो श्लोक है मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, वो है बच्चों से रिलेटेड किसी भी प्रकार की समस्या। बच्चा खा नहीं रहा, पी नहीं रहा, पहन नहीं रहा, ओढ़ नहीं रहा, टीचर की बात नहीं मान रहा, स्कूल नहीं जा रहा हो, 6। और फिर हम चलेंगे डायरेक्ट 45 में, किसी भी प्रकार के असाध्य रोग, जलोदर भारी भूलना लिखा है। उद्भूत भीषण हम पढ़ते हैं ना, उद्भूत भीषण जलोदर भार भूलना, सोचाम दशामुपगता शुद्ध जीविता
तत्पाद पंकज रजो वृद्धि जीत देहा मता भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। आज के हम मानतुंग जी हमारे आचार्य श्री को समझे और सतपाद पंकज उनके चरणों की रचकर हम अपने ऊपर प्रतिदिन लगाए। जब हम वो रज उनके चरणों की लगती है तो उसका देह कामदेव के समान सुंदर हो जाता है। पेट बड़ा हुआ, हाथ बारीक बारीक, ये असाध्य रोग की निशानी है जो पानी भर जाता है, ब्लड बनना कम हो जाता है। ऐसे असाध्य रोग जहाँ डॉक्टर भी हाथ उठा देते हैं वो 45 नंबर से ठीक हुए हैं। बड़े बड़े लोगों के 4th स्टेज के कैंसर, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, शुगर, बड़ी से बड़ी बीमारी 17 नंबर और 45 नंबर। 17 नंबर से पेट में आपके पथरी की प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार के पेट से रिलेटेड गैस्ट्रिक, पथरी, एसिडिटी 17 नंबर। तो 45 नंबर से असाध्य रोग। जलोदर भार उठना क्यों कहा? हो सकता है उस समय भी ये जलोदर रोग बहुत फैला था, कैंसर जो अभी, और उनने अपने ज्ञान में देख लिया था कि आने वाले पंचम काल में जो भोले भाले जीव हैं जिनका ज्ञान उत्तरोत्तर सूक्ष्म ज्ञान उनका ह्रास होते जा रहा है, तो उनको कौन बताएगा ये सब चीजें? और उसकी रचना उन्होंने कर दी। 45 नंबर श्लोक में लिख दिया, जलोदर भार उठना असाध्य रोगों के निवारण हेतु 45 नंबर श्लोक बता दिया यहाँ पर। इस प्रकार से असाध्य रोगों के लिए और सभी श्लोक में बहुत शक्ति है। घर में आपकी काय, क्लेश, झंझट कुछ भी हो रही हो तो भी आप उसके लिए भक्तांबर पढ़ सकते हो। सारी चीजें बुक में भी दी है। और 8 नंबर श्लोक इसके लिए विशेष, किसी के भी घर में बहुत सारी परेशानियां एक साथ आ रही है और फैमिली में यूनिटी, एकता बनी रहे हमारे परिवार में, इसके लिए 21 नंबर। बच्चे नहीं हो रहे, 20 नंबर श्लोक। 48, 36 और 28 3 श्लोक व्यापार बुद्धि, जो आज सबकी समस्या बनी हुई है, आर्थिक व्यवस्था सबकी गड़बड़ा रही है। 48 नंबर श्लोक से पूरे व्यापार, पैसा अटका है, कोई दे नहीं रहा सा, और आपका जो प्रॉपर्टी का कोई घर नहीं खरीद पा रहा, ये सब 36 नंबर से प्रॉपर्टी, सोना चांदी से रिलेटेड, कोई आपको पैसे नहीं दे रहा है, किराया नहीं दे रहा है, मकान नहीं खरीद पा रहे। और 28 नंबर आपका शेयर मार्केटिंग जो लोग करते हैं वो 28 नंबर आपके उसके लिए। तो एक एक श्लोक में इतनी महिमा है, इसको करना कैसे है? इसको आपको 21 दिन तक करना है, एक ही समय में, सुबह 4 से 7 का समय है, ब्रह्म मुहूर्त में ही इसे करना है। येलो, ऑरेंज, रेड, लाल पीले वस्त्र या सफेद चलेंगे, व्यापार बुद्धि में लाल और बाकी सब चीजों में आपको ऑरेंज और येलो कलर के वस्त्र चलेंगे। सुबह 4 से 7 के समय एक आप ऐसी चौकी लगाइए, एक लेफ्ट साइड में आप एक दीपक लगाइए और कासुक जल, उसमें एक इलायची खोलो और एक इलायची के दाने कासुक जल में डाल दीजिए। दीपक हो गया, फोटो हो गई और यहाँ पर आपका जल हो गया। उसमें कोई उंगली नहीं डालना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ जल में इलायची डाल के उसको रख दीजिए और शांति से चारों प्रकार के आहारों का त्याग करके आराम से बैठना है आपको। मन में पांचों प्रकार के पाप, चारों कषाय की शमन करना है, चारों कषाय का। क्रोधम 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 जी, नष्टम 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 जी, आपको बोलना है प्रतिदिन। माणम 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 जी, नष्टम 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 जी, माया 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 जी, नष्टम 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 जी, लोभम 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 जी, नष्टम 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 जी। चारों कषायों को हमें शांत करके बैठना है और फिर आराम से लंबी गहरी श्वासों के साथ 3 बार ओम का उच्चारण, 9 बार नौकार, 9 बार आदिनाथ भगवान का नाम ओम आदिनाथाय नमः। और जो श्लोक हमने चूज किया है, जिसके लिए अंतराय कर्म के लिए, बच्चों के लिए, असाध्य रोग के लिए, व्यापार के लिए, सर्विस के लिए, घर में शांति के लिए, पेट के कोई प्रॉब्लम के लिए, जो भी श्लोक हमने चूज किया है उस श्लोक को बड़े ही शांति से 9 बार पढ़ो। उसके मंत्र की एक माला दो 108 बार, उसकी रिद्धि जो है उसकी भी एक माला दो और उसका जो बीजाक्षर है उसकी भी एक माला आपको देना है। इस प्रकार से
आपको 21 दिन तक सुबह 4 बजे स्नान आदि से निवृत्त होकर 21 दिन तक आपको करना है। आप देखोगे आपके अंदर की जितनी भी निगेटिव बैक्टीरियाज है सब धीरे धीरे बाहर जाके हवा में विलीन हो जाएंगे और आदिनाथ प्रभु के चरणों से एक ऐसी ऊर्जा निकलेगी दाहिने पैर के अंगूठे के नाखून से, वो आपके अंदर प्रवेश करेगी और आपको स्वस्थता की ओर आगे थोड़ा मैं बीजाक्षर लूंगी, समय हमारे पास अभी 5 मिनट। कभी आप बुला सकते हो, बड़ा वर्कशॉप कर सकते हो। अभी 3 दिन का आसाम में है, सिलीगुड़ी में 26, 27, 28 आप लोग भी रख सकते हो, जिसमें आप डिटेल में आपको सारी जानकारी दे सकते हैं। बीज अक्षर की ओर हम चलेंगे। एक छोटा सा बीज क्या करता है? बड़े से बड़े पेड़ को पल्लवित करता है। निर्बीजन अक्षरम नास्ति, कोई भी बीज ऐसा नहीं है, कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जिसमें शक्ति ना हो। हर बीज में अपरिमित शक्ति, असीमित शक्ति एक एक अक्षर में है। हमें ऐसा लगता है एक अक्षर तो है, हमें क्या लगता है ये एक अक्षर तो है, क्या करेगा? लेकिन प्रथम अक्षर अ जो सृष्टि का निर्माता है, पहले अ अक्षर है, फिर बाद में सारे अक्षर हैं, जो कि ओम में गर्भित है। प्रथम अक्षर जो हर आमनाय के लोग उसको मानते हैं, वो पूरा ब्रह्मांड ओम अक्षर को मानता है। उसका ही प्रथम अक्षर अ कोरोना काल में जब लोगों को ऑक्सीजन की मारामारी हो रही थी, उस समय हमने उसी ओम से अ को निकाला और हॉस्पिटल से जब मॉनिटर पे 50 देखते थे, जहां डॉक्टर्स भी उस ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा नहीं पा रहे थे, और हमने सिर्फ 15 मिनट यहाँ से पढ़ा है। जयपुर, नागपुर, बॉम्बे, दिल्ली, अमेरिका, लंदन के लोगों के लिए, लोग हॉस्पिटल में हैं, डॉक्टर्स वहाँ की नर्सें हमें मॉनिटर पे दिखा रही है कि देखो ये इतना है, और अ अक्षर को पढ़ते ही पढ़ते ऑक्सीजन लेवल 85, 95, 97। क्या है ये? एक अक्षर अ में कितनी शक्ति? अ अक्षर की हीलिंग आपको मैं बताऊंगी। आपको कभी भी लग रहा है कि आपको शोल्डर पेन, बैक पेन, गले में दर्द, पेट में, घुटने और कमर तो आजकल राजा बन गई हर घर की। घुटने और कमर दर्द के लिए विशेष नाभि से नीचे बीजाक्षर को लिखा नहीं जाएगा। तो हमारे जो लोअर चक्रास है ये 3, नाभि चक्र, स्वादिष्टान चक्र, रूट चक्र। मेन हमारा रूट चक्र रहता है जो अनबैलेंस हो जाता है। कैसे होता है? क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से, राग से, द्वेष से, निगेटिविटी से हमारा चक्र जो अनबैलेंस हो जाती है। इसके पेटल्स भी है, और उन्हीं पेटल्स पे 4, 8, 10, 12, 16 सब पेटल्स भी एक एक अक्षर, और पूरे 52 की 12 कड़ी हमारे ये 7 चक्रास पर लिखी है। पूरी की पूरी 52 कड़ियां लिखी है। जब हम बीजाक्षर को पढ़ते हैं, तो जो बीजाक्षर हम पढ़ते हैं वो उस बीजाक्षर में टच होता है, और उससे जो साउंड निकलता है, उस साउंड वाइब्रेशन का इफेक्ट हमारे शरीर पे होता है, और हम स्वस्थ होते हैं एक बीजाक्षर से मात्र। तो हमने अ अक्षर लिया, अ अक्षर को फर्स्ट फिंगर या पूजा वाले फिंगर, इससे जैसे जिसकी सुविधा है उसको लिख लीजिए। आपको शोल्डर पेन है, आप हृदय पे लिख लीजिए। नाभि से नीचे आपको कहीं भी पेन है, घुटने में है, पैरों में है, कमर में है, तो आप नाभि के ऊपर उंगली फेर के और लिख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक कहीं भी परेशानी है, गले पे और लिख लो, गले की, कान की है, कान के नीचे लिख लो, नाक की है, नाक के ऊपर आप लिख सकते हैं, सर की है, सर पे जहाँ दर्द है पूरे पोर्शन में, वहाँ आप अ अक्षर को सिर्फ उंगली फेर के लिख लीजिए। अब इसकी आराधना आपको करना कैसी है? बीजाक्षर इतने पावरफुल होते हैं कि इसको आप मन में भाव लीजिए कि मुझे एक ही बार में ठीक होना चाहिए। संकल्प लेके करिए कि मुझे 21 दिन क्यों करना है। बीजाक्षर इतने पावरफुल है, हम एक ही बार में ठीक हो जाए, ऐसे संकल्प रखिए। क्योंकि मंत्र में 3 तत्व रहते हैं, शब्द, संकल्प और साधना। शब्द आपके भावों का वहन करते हैं, आपके भाव क्या है, आपके भाव क्या है उसके वहन। और संकल्प
आपको संकल्प लेना है कि मैं एक ही बार पढ़ूं और ठीक हो जाऊं, और साधना निरंतर करना है। उसमें ऐसा नहीं कि आज करे कल नहीं करे, परसों करे अब ठीक हो गए छोड़ दिए, नहीं। जो भी चीज की साधना आप कर रहे हो वो आपके शरीर का अंग बन चुका है, तो उसकी साधना आपको करनी है। तो कैसे करना है? अक्षर का बता रही, एक ही अक्षर बिल्कुल आपके नाभि में यहाँ अक्षर, बाकी बहुत सारे हैं, पूरे अक्षर पे हमने काम किया है, लेकिन एक अक्षर जो है ये बहुत महान है। एक ही बीज जिस प्रकार बड़े से बड़े पेड़ को पल्लवित करता है, उसी प्रकार से एक अक्षर आपके बड़े से बड़े रोग को ठीक करता है। समकित रूपी बीज लगा ले, धर्मामृत से सींच सही, जिस दिन निकलेंगे वे अंकुर, तेरी मेहनत सफल हुई। एक ही अक्षर को आपको लिखना है, उसका बीजारोपण आपको करना है, तो सम्यक दर्शन की भी प्राप्ति आपको हो सकती है। सिर्फ आप ये मत सोचिए कि मेरा शरीर का रोग ही ठीक हो रहा है, आपको आत्मिक स्वस्थता भी एक अक्षर से, क्योंकि वो आत्मा का अ है, अरिहंत का अ है, ओम का अ है, अरम का अ है, आचार्यों का अ है, आराधना का अ है, अर्चना का अ है। मैं अर्चना नहीं, अर्चना है पूजा। तो वो अ अक्षर इतना पावरफुल है कि आपको सम्यक दर्शन तक भी लेके, मोक्ष की सीढ़ी तक भी लेके जा सकता है। उसमें आप सम्यक दर्शन का बीज लगाओ, सम्यक ज्ञान की जल का सिंचन करो, सम्यक ज्ञान रूपी, और जब उसमें सम्यक चारित्र की हवा लगेंगी तो वो आपको आत्मा से परमात्मा तक लेके जाएगा। सिर्फ शरीर स्वस्थता तक की बात नहीं करना है, अक्षर आपको आत्मा से परमात्मा बोलो, भावना भाना है। हरियो आत्मा, हरियो आत्मा, परमात्मा में लीन हो जाओ आत्मा। तो अक्षर हम शरीर स्वस्थता के लिए भी यूज कैसे करेंगे? आपको एक स्थान में, जैसे हमने बताया, जल रख के दीपक रख के आपको बैठ जाना है। 9 बार 9 का मंत्र, 9 बार आदिनाथ भगवान की माला, और 9 बार एक लाइन और इसमें जोड़ दीजिए, मैं निरोग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। और जो विद्या वाले हैं, सरस्वती नमा, सरस्वती नमा। इस प्रकार से आप अ अक्षर को शुरू करिए श्वासों के साथ। सबसे पहले आपने लिख लिया, अब उसी अक्षर को अपने हाथ के मध्य भाग में विराजमान कर लिए। ऊर्जा कहाँ रहती है? यहाँ। हमारे घर में लोग हमें आशीर्वाद कैसे देते हैं? ऐसे। और हमारे गुरुजन ऐसे। क्यों देते हैं? पूरी ऊर्जा यहाँ रहती है और चरणों में देती है, प्रभु के चरणों में, हमारे घर के बड़े के चरणों में भी। लेकिन आजकल हम लोग क्या हो गए हैं, कमर ही नहीं झुक रही। बड़ों के पैर कैसे छुएंगे? लेफ्ट हैंड से। हो गया, चरण ऐसे छुए जाते हैं। अरे भाई, बड़े के, बड़ों घर के बड़े के घुटने छुओगे तो घुटने में क्या रहता है? क्या मिलेगा? फिर बहू कहती सर दर्द, सुबह एक फोन आया, सर दर्द। घुटना छुओगे, घुटने में तो सबके दर्द है। चरण छुओगे तो आचरण आएंगे, एनर्जी पैरों में और हाथ में रहती है। आपके हाथ की एनर्जी और बड़ों के चरणों की एनर्जी का जब मिलाप होता है तो आपके पूरे 84 मेडिटेरियन पॉइंट्स जागरूक होते हैं। और आपका जो हाइपोथैलेमस सिस्टम है, ये हाइपोथैलेमस सिस्टम जो है, यहाँ से व्यवहार की और विचार की 2 धाराएं निकलती है, और वो विचार और व्यवहार आपके शुभ निकले, पॉजिटिव निकलेंगे, और आप बोलोगे कि माँ का आशीर्वाद दिया और मेरा काम। ये साइंस है। तो अब की आराधना हमें करना है 3 बार ओम, 9 बार नौकार, 9 बार आदिनाथ भगवान का नाम, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम में बड़े बाबा भगवान। और उसके बाद 9 बार मैं निरोग हूँ, बोलो मैं निरोग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। आरोग्य बोहि लाभम, आरोग्य बोहि लाभम।
और अब आपको अ बोलना शुरू करना है। हाथों पे आपने अ विराजमान कर दिए और इससे पहले 3 बार अ की ऊर्जा को नाड़ी शोधन करना है। नाड़ी शोधन 3 बार आपको करना है ताकि आपके जो नाभि स्थान से 72,000 नाड़ियां जुड़ी है वो क्लीन होकर उसमें एनर्जी प्रॉपर जाए। 3 बार आपने नाड़ी शोधन क्रिया की। अब श्वासों के साथ अ को वहां तक लेके जाना है जहां आपको दर्द है। आपको मात्र कमर में दर्द है तो अ बीजाक्षर को श्वासों के साथ ऐसे लेके जाना है। सोचिए मंदिर में अ आपका वहां तक जा रहा है जहां आपको दर्द है। आपकी प्राणवायु, आपका ऑक्सीजन वहां तक जा रहा है। ब्रीथ इन, breathe hold, breathe out. Breathe in, breathe hold, breathe out. इस प्रकार से 15 मिनट करो या 108 बार माला दे दो। उसके बाद फिर 3 बार उनका उच्चारण कर, 9 बार नौकार मंत्र कर। जो जल आपने यहाँ रखा था उस जल को स्वयं भी पी सकते हो और सबको घर के लोगों को भी पिला सकते हो। वो जल आपका बहुत मंत्रित हो गया और जहाँ आपके बिजनेस का प्रॉब्लम है उस जल को थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दीजिए। तो फिर आप देखेंगे 21 दिन के अंदर आपके सारे काम हो रहे हैं। प्रभु के चरणों में 2 लाइन बोलते हुए हमारे भाई साहब बहुत अच्छे गुणगान प्रभु के कि प्रभु इतनी शांत मूर्त, इतनी अच्छी मुस्कान, तो हमारे गुरु कैसे हो। विषयाशा वशातीतो निरारंभो परिग्रहा ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी सब प्रशस्यते। रत्नकरण शावकाचार्य की 10वें नंबर की गाथा। हमारे गुरु ऐसे जो ज्ञान ध्यान में हमेशा रक्त रहते हैं। ऐसे परम पूज्य 108 सौरभ सागर जी महाराज की सभी को धन्यवाद, सभी को जय जिनेन्द्र। सब लोगों ने बहुत ध्यान से सुना। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, आपको बुक कोरियर से मिल जाएगी, सिर्फ कोरियर चार्ज लगेगा 866 89 20671। आप यहाँ बैठे बैठे अपने बच्चों को भी एनर्जी पहुंचा सकते हो। डिस्टेंस हीलिंग आप लोग स्वयं भी कर सकते हो, स्वयं एक अच्छे हीलर आप बन सकते हो। तो इस प्रकार से सभी को अगेन एक बार धन्यवाद। महाराज जी के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु धन्यवास्तु नमोस्तु तब जोश में नंबर और हाँ, पीएचडी भी आपको करना है तो 26 पीएचडी हमारे 26 श्लोक पे हमारे अंडर में हो गई है। बचे हुए जो श्लोक है उसको हम आपको देंगे। तो आप लोग जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन इसके लिए जरूरी है पीएचडी भक्तांबर में कर सकते हो। नंबर एक बार लिख लीजिए 866 89 20 671। एक नंबर और लिख लीजिए 94 036 7 602। एक बार अगेन रिपीट कर रही हूँ 94 036 7 602। दोनों भी नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। एक मैंने बड़ी बुक बना दी, छोटी छोटी भी अलग है। भक्तांबर बीजाक्षर मुद्राओं के साथ कौन से अक्षर कौन सी मुद्रा लगेगी, कौन सी बीमारी के लिए कौन सी मुद्रा करके आपको बैठना है, पूरी विधि भी है उसमें, कैसे बैठना है, कब करना है। आप लोग बुक मंगा लीजिए। महाराज जी के पास भी मैंने एक सेट छोड़ा है और गाड़ी में होंगे तो मैं और मंदिर में रख देती हूँ, क्योंकि आज मेरा पूरा राजस्थान का आखिरी दिन है। आज मैं जयपुर, फिर मैं वापस नागपुर जा